सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस वीडियो कल तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स का सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस है। तो इसलिए हम इस वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हारा हिस्ट्री एंड सिविक्स से बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो तुम्हें ये सारे एमसीक्यूज़ एक बार गो थ्रू कर लेना है। और देखो, ये जो एमसीक्यूज़ जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करने वाली हूँ ये हमारे ई बुक के अंदर था। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ई बुक बाई कर लिया है तो ये तुम भी इस वीडियो को देख सकते हो, तुम्हारा एक बार रिविजन हो जाएगा सेमेस्टर 2 के लिए एमसीक्यूज़ का पार्ट से। सो लेट्स सी, सबसे पहले तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ है। और देखो, मैंने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 10 मार्क्स का तुम्हारा एमसीक्यूज़ आएगा, बाकी तुम्हारा 40 मार्क्स में 30 मार्क्स स्टिल लेफ्ट है और ये तुम्हारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो अगर तुमने नहीं देखा है सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डेफिनेटली यू कैन वॉच दैट वीडियो। नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ कैबिनेट? सो 30 इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ of the cabinet. Next question है, what is the prescribed size of the council of ministers? तो prescribed size, what is the size? 15%. composition है 15% of the total strength of the Lok Sabha. उसके बाद moving ahead to question number 3. Question number 3 is, who administers, now this question is really important. Who administers the oath of office to the president? It is the Chief Justice of India who administers the oath of office to the president. Moving ahead to the fourth question. Fourth question is, what is the tenure of the UN Secretary General? So 5 year, this is the tenure. Next is question number 5. Where is the headquarters of the UNESCO located? So headquarters है पेरिस में यूनेस्को का। ये हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ यूनेस्को जो भी चीज़ का दिया है तुम्हें अच्छे से करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. द टर्म नॉन अलाइंड वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, सो इट वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू. Next, moving ahead to question number 7. Question number 7 is, the executive power of the Indian Union is vested in the hands of the president. So option A will be correct. Moving ahead to the next one, that is question number 8. What is the minimum age required to be eligible for the election of President of India? So minimum age to become the President of India, that is 35 years. तो ये क्वालिफिकेशन के अंदर तुमने पढ़ा होगा, दिस इज 35 years. Moving ahead to the next one, that is question number 9. Which of the following is not a part of the Union Executive? तो हम टोटल 25 MCQs को लेकर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. क्वेश्चन नंबर 9 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव? सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, दिस इज फॉर जुडिशरी, राइट? इट इज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी. उसके बाद मूविंग अहेड टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is, who appoints the Prime Minister of India? So Prime Minister is appointed by the President. So this will be the answer, that is option number A. Moving ahead to question 11, and remember that President is indirectly elected. Indirectly elected तो पूछेगा क्वेश्चन में कि why President is elected indirectly, तो तुम्हें reasons देना पड़ेगा कि President को indirectly क्यों elect किया जाता है. उसके बाद question number 11 is, who elects the President of India? So the president is elected by electoral college. और इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये भी तुम्हें पढ़ना है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो सारा कुछ तो ई बुक में प्रोवाइडेड है. जिन लोगों ने ऑलरेडी ई बुक ले लिया है तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, यू नीड टू प्रिपेयर एवरीथिंग फ्रॉम द ई बुक. It is going to help you a lot for your board examinations for semester 2. Next is question number 12. Who administers the oath of office to the President of India? So it is the Chief Justice of India who administers the oath of office to the President of India. Next is question number 13. What is the term of office of Vice President? So Vice President का भी 5 years है. उसके बाद moving ahead to next one, that is question number 14. Who appoints the Chief Justice of Supreme Court? So it is appointed by the Chief Justice is appointed by the President. Next is 15. What is the tenure of a judge of the Supreme Court? So the tenure of a judge is 65 years. So after 65 years he will retire, he or she will retire. Next is 16. Question number 16. Who is the final interpreter of our constitution? So it is the judiciary. This is the body which is the final interpreter. Next is question number 17. Which court is said to be the guardian of the constitution? So Supreme Court is the head, right? So it is the guardian of the constitution.
नेक्स्ट मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 इज, जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, आंसर्स याद रखना, बिकॉज ये तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स के टाइम ऐसा टाइप का क्वेश्चंस डेफिनेटली आएगा. सो दिस इज फॉर प्रैक्टिस एंड सिमिलर क्वेश्चंस यू कैन गेट इन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो. सो प्लीज रिमेंबर द आंसर्स, गो थ्रू दिस क्वेश्चंस केयरफुली. सो 18 का क्वेश्चन क्या है? द कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट इट कंसिस्ट ऑफ 33 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. कीप दिस थिंग इन माइंड, composition of the Supreme Court. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, what was the immediate cause of the First World War? So it was the assassination of Archduke Franz Ferdinand and this comes under Sarajevo crisis. This is the Sarajevo crisis. So option number A is correct. Moving ahead to question number 20. Question 20 is, fascism and Nazism did not believe in. So they did not believe in democratic political system, right? And who was the leader? You have to remember, एक का था बेनिटो मुसोलिनी एंड द अदर वाज एडोल्फ हिटलर इन इटली एंड जर्मनी. उसके बाद नेक्स्ट है, एंड यू नीड टू रिमेंबर द सिमिलैरिटीज ऑल्सो. सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में. व्हाट वाज द सिमिलैरिटी बिटवीन नाजिज्म एंड फैसिज्म? सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21. द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स और वर्सेलीज रेस्ट्रिक्टेड जर्मनी टू एन आर्मी ऑफ डैश सोल्जर्स. सो इट इज़ 1 लाख सोल्जर्स. उसके बाद नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन 22. द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर्स. सो 2 years, नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 years के लिए फॉर सिक्योरिटी काउंसिल. उसके बाद 23, क्वेश्चन नंबर 23 इज, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द यूएनओ एस्टैब्लिश्ड? अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ऑप्शन नंबर डी विल बी न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क विल बी द ऑप्शन and New York is correct. That means option D will be correct and New York will be the option here instead of Geneva. So this is the headquarter of UNO. उसके बाद next है question number 24. The judges of ICJ, that is International Court of Justice, are elected for a term of 9 years. So ICJ यानी कि International Court of Justice, इसका क्या है? 9 years है. उसके बाद next one, last question, last MCQ, that is question number 25. When was the United Nations organization formed? UNO कब फॉर्म हुआ था? So you need to remember the date. It is 24th of October 1945. हिस्ट्री सिविक्स में डेट्स भी इंपॉर्टेंट डेट्स तुम्हें याद रखना है. इंपॉर्टेंट इवेंट्स का डेट, लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिटवीन कौन सा ईयर में फॉट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसका भी तुम्हें डेट्स याद रखना है. सो कीप दिस पॉइंट्स इन योर माइंड. और जो भी हमने एमसीक्यूज डिस्कस किया, प्लीज़ रिमेंबर द आंसर्स एंड ऑल द बेस्ट. गुड लक फॉर योर ICSE हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जामिनेशंस. डू वेल. इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट इन योर हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जामिनेशन, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम. सो स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करके रखना. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. ऑल द बेस्ट. गुड लक फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड.